बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ फर्स्ट ईयर 11वीं क्लास फिजिक्स का मैं बहुत इंपॉर्टेंट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूँगा और शॉर्ट सवाल तो लॉन्ग सवाल न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखिए प्रॉपर पेपर है, बहुत सारे चांसेस हैं, तकरीबन 80 से 90% के ये काफ़ी बोर्ड्स के अंदर आ जाएगा। मे भी हो सकता है कि एक आधे बोर्ड के अंदर ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये पेपर बोर्ड्स के अंदर आ जाएगा। लाजमी तौर पर इस पेपर को सबसे पहले आपने प्रिपेयर करना है, बाकी चीज़ें अगर टाइम बचता है तो बाद में याद करें, ठीक है। तो हो सकता है ये सारा पेपर आ जाए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आ भी सकते हैं और हो सकता है कि थोड़ा आए, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। लाजमी तौर पर इसे पूरा याद करना है। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज बेस यूनिट, ठीक है। प्रेशर का यूनिट बताना है आप लोगों ने, बेस यूनिट के अंदर क्या होता है, ठीक है। सो कंप्लीट इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी इम्प्लाइज दैट, ठीक है, उसके अंदर फोर्स भी जीरो होगी और टार्क भी जीरो होगा, ठीक है। सो यूनिट ऑफ प्रेशर का यूनिट होता है जी, प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A। फोर्स का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके होते हैं m के 2, ठीक है, किलोग्राम। तो ये ऊपर जाके m का -1 बच जाएगा, तो इसका ये आंसर है। एट हाईएस्ट पॉइंट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम, ठीक है, वो आई थिंक वो जीरो हो जाएगा। यहाँ तो इसका आंसर ये वाला आएगा या ये वाला, ठीक है, जीरो आएगा इसका आई थिंक। इम्पल्स हैज द ऐसे यूनिट एज दैट ऑफ, ठीक है। इम्पल्स का ऐसे यूनिट क्या होता है, जैसा आई थिंक फोर्स का होता है, कि इसके देख लीजिएगा एक दफ़ा, या मोमेंटम का होगा, मुझे सही से नहीं पता, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इनके आंसर जब आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। इनको सर्च करके ना ये लगा दूँगा। द टाइडल एनर्जी इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, ठीक है, जो लहरों की एनर्जी होती है। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क इज, ठीक है, डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv², 1/4 mv², 1/6 mv², 1/8 mv²। सो इसका आंसर जब आप लोगों ने देख लेना है, टार्क पर यूनिट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, इनर्शिया, रेडियस ऑफ गाइडेशन। ये आप लोग बुक के अंदर सारे मिल जाएंगे, मैं सारे नहीं बता सकता बिकॉज टाइम भी काफ़ी शॉर्ट है और सारा पेपर आपके साथ अभी शेयर कर। ऐसे यूनिट ऑफ फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड इज, फ्लो रेट का फ्लूइड का क्या ऐसे यूनिट होता है वो बताना है जी, ठीक है। फॉर अ स्प्रिंग, सो वैसे डिस्क वाले का ये वाला है आंसर, ठीक है। बाकी वो देख लीजिएगा, ये कंफर्म है ये वाला, ठीक है। सो फॉर अ स्प्रिंग मास सिस्टम अरेंज हॉरिजॉन्टली द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बताना है जी। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यू में सारे नहीं पढ़ूंगे, स्टेटमेंट इनकी लंबी है, टाइम लग जाएगा। कार्नट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप, 2 स्टेप या 3 स्टेप, ठीक है। ये बताना है कि कार्नट साइकिल के कितने स्टेप्स होते हैं, ठीक है। दो इसी तरह दी टर्नल एनर्जी ऑफ अ पीस ऑफ लेड व्हेन बीटन बाय अ हैमर विद, ठीक है। कार्नट साइकिल के 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों ने देख लेना है। सो नेक्स्ट चलते हैं जी अब पेपर की तरफ, जो मेन पेपर है एमसीक्यू तो भाई आप लोग कर ही लोगे। अगर ना समझ लगी, ना इनका आंसर मिले तो मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा, मैं पिन कर दूंगा वहाँ पे। सो लॉन्ग सवाल आता है, डिफाइंड डायमेंशन की तारीफ करनी है, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, इसकी करेक्ट चेक अपनी करनी है कि सही इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। होमोजेनिटी चेक करनी है। ब्रीफली एक्सप्लेन द 2 ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड, assess the total uncertainty in the final result of a timing experiment with the help of example, determine the dimension of pressure and density, under what condition could a vector have components that are equal in magnitude, justify the statement a body cannot rotate about its center of gravity under the action of its own weight, if a dot b is equal to 0 can it be concluded that a and b are perpendicular to each other, support your answer with the proof। उसके बाद why frog droplet appears to be suspended in air, ये सवाल आता है अपनी पढ़ लेनी है। इट इज़ एडवाइजेबल टू फास्टन द सीट बेल्ट ड्यूरिंग अ फास्ट ड्राइव, व्हाई इज इट, ठीक है। तो पहला डब्बा है जी, आप लोगों का तकरीबन 12 सवाल पूछे जाएंगे, आपने 8 करने हैं और 16 नंबर का ये होगा। अब मैं चलते हैं बताता हूँ जी आप लोगों को, चलते हैं दूसरे डब्बे की तरफ, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन का सवाल, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मतलब कॉल भी स्टार्ट कर दें, फिर वीडियोस के अंदर आना है। तो यहाँ पे आपको पेपर स्कीम दिख जाएगी फिजिक्स की, मैंने यहाँ पे बता दिया किस चैप्टर, यहाँ से लाजमी वीडियो को लाइक कर दें, अभी वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और लाजमी तौर पे पेपर स्कीम को फॉलो कीजिएगा। पेपर स्कीम के अंदर जो जो आप लोगों के साथ चैप्टर मैंने बताए हैं ना, आपने उनको लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि उसी में से सारा आपका पेपर बनेगा, उसी हिसाब से बनेगा। सारी बुक तैयार करने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कुछ बोर्ड्स के अंदर चेंजिंग होती है, वो चेंजिंग किस हिसाब से होती है, ठीक है। बकायदा शॉर्ट क्वेश्चन कितने चैप्टर करने हैं आपने, कितने छोड़ने हैं, सो ईजिली आप लोग कर सकते हो, ये लाजमी देखिएगा। उसके बाद है जी व्हेन अ रॉकेट एंटर द एटमॉस्फेयर इट्स नोज बिकम वेरी हॉट, व्हाई स्टेट द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल while calculating the absolute gravitation potential energy, why is the distance between infinity and surface of earth is divided into very small steps, what is meant by moment of inertia, give it significance, how is artificial gravity created in an artificial satellite, centripetal force and centrifugal reaction are equal in magnitude but opposite in direction, why these forces do not balance each other, what happens to the period of simple pendulum if its length is doubled, its suspended mass is doubled, show that in SHM the acceleration is 0 when velocity is greatest and the velocity is 0 when the acceleration is greatest, why can we not realize an ideal simple pendulum, what features do longitudinal waves have in common with transfer waves, why does sound travel faster in solids than in gases, justify the statement velocity of sound in gas is independent of pressure of the gas। उसके बाद है जी राइट आंसर ऑफ एनी 6 क्वेश्चन, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा है। Define coherent source of light, how do light beams can be made coherent, how is the distance between interference fringes is factored by separation between the slits, how would you distinguish between unpolarized light and plane polarized light, name and explain any two of major components of fiber optic communication system, how the resolving power of compound microscope can be increased, what happened to the temperature of the room when an air conditioner is left running on a table in the middle of the room, what is meant by triple point of water, what is the value of absolute temperature of triple point of water, can the efficiency of a Carnot engine be 100%, justify your answer with the proof, normal human body temperature is 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस एंड केल्विन, ठीक है। तो ये फ़ारेनहाइट के अंदर है, सेल्सियस और केल्विन के अंदर चेंज करना है आपने। अब चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेन मुद्दा है हमारा। सो ये जितने लॉन्ग सवाल है ना, इनको सारों को आपने करके जाना है। हो सकता है 2 आ जाएँ, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 3 आ जाएँ, हो सकता है 4 आ जाएँ, लेकिन एक बोर्ड के अंदर ये सारे नहीं आएंगे। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, रियल बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, लेकिन एक आधा लाजमी 1 से 2 हर बोर्ड के अंदर लाएंगे, ठीक है। डिफाइंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, हाउ टू वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, a ball is thrown with the speed of 30 meter per second in direction of 30 degree above the horizontal, determine the height of it which rises, what are geostationary orbits, drive an expression for orbits of geometry geostationary orbit। तो न्यूमेरिकल सिर्फ 3 नंबर का आना है, न्यूमेरिकल की इतना नहीं इशू है, जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो लाजमी प्रिपेयर करें। पेपर स्कीम के अंदर मैंने वाज़ेह तौर पे बच्चों को बता दिया इसके अंदर कि आपने कौन कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं और कौन कौन से, ये देखें कौन कौन से चैप्टर छोड़ने हैं और क्या सिलसिला कार है, सारा कुछ लाजमी तौर पे पेपर स्कीम को फॉलो करके अपनी तैयारी कीजिएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है जी व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हाउ डिड Laplace correct it, a simple pendulum is 50 centimeter long, what will be its frequency of vibration at a place where g is 9.8, explain the principal construction magnifying power of compound microscope with the help of ray diagram, a light is incident normally on a grating which has इतनी lines है जी, compute the wavelength of spectral line for which the deviation is second order is 15 degree, explain the Carnot cycle and calculate the efficiency of Carnot heat engine, ठीक है। ये देखिए 5 नंबर का है लॉन्ग, और थ्योरी सिर्फ न्यूमेरिकल सिर्फ 3 नंबर का आ रहा है। सो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करें, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर 100% डन हो जाएगा। तो ये वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, पेपर आपने अच्छे तरीके से याद कर जाना है इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों का पेपर सारा इसमें से आ जाएगा। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दे और अल्लाह करे आप तमाम बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स ले लें। यहाँ से बच्चों लाजमी वीडियो को लाइक कर दें ताकि वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका प्रॉपर अगर आप लोग कहेंगे तो गेस्ट पेपर जो है वो भी प्रोवाइड करते जाएगा। सो दुआएं आपके लिए हैं कि अल्लाह करे आप सभी लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।